नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत और स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मल्टीपर्पज काउंटर भी कह सकते हैं आप, इसको कुकिंग काउंटर भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये मोमोज के लिए आपके रहने वाला है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या आपको इस काउंटर के अंदर रहने वाले फीचर्स, क्या क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस काउंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है और क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको जो शेल्फ है ये फिक्स रहने वाले। बेसिकली क्या है, ये गेस्ट का जैसे आपका फूड यहाँ पे बना, मोमोज स्टीम हुए तो उन्होंने यहाँ से आपको दिया, तो ये बेसिकली फिक्स क्यों रहने वाली है, आपने इसको फोल्डिंग क्यों नहीं दिया। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आपके आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो है इनका बोर्ड लगने वाला है। तो बोर्ड पे जो लाइट्स वगैरह, जैसे इनका मोमोज नाम, जो भी नाम है इनका ब्रांड का रहने वाला, वो यहाँ पे ब्रांड का लगेगा। तो मैंने तो उनको मना किया था, अगर आप ब्रांड का नाम लगाना चाहते हैं तो ये शेल्फ ना लीजिए। मैंने उनको ये सजेस्ट किया था, मगर वो कह रहे नहीं यार मेरे को आगे चाहिए, मेरे पास फ्रंट जो आगे रोड काफ़ी लंबी है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कि मेरा ब्रांड नहीं दिखेगा। तो फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि आप फोल्डिंग की जगह जो है आप फिक्स शेल्फ लीजिए, क्योंकि फिक्स शेल्फ में क्या रहेगा, जब आपका यहाँ पे बोर्ड ग्लो कर रहा है तो उसके बाद जैसे नाइट को बंद करिए तो फोल्डिंग होगी तो क्या होगा, नीचे गिरेगा और वो ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो एक्रेलिक के अंदर बनता है या ग्लास के अंदर बनता है। तो उसमें ब्रेकेज के इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे इन फ्यूचर के, जब 3-4 महीने 5 महीने बाद तो वो बोर्ड टूट सकता है और आपका ब्रांड वगैरह अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये क्या करेगा, एक तो प्रोटेक्ट भी करेगा आपका, जब काउंटर आपका लगा होगा तो वो उसको बोर्ड को ख़राब भी नहीं करेगा। जब मैं दूर से वहाँ से देखूंगा तो हाँ विजिबिलिटी दिखेगी। अब उसके बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे ग्रीन ग्रास लगी हुई है। इसके बैक साइड में जो है वो स्टेनलेस स्टील ही रहने वाला है, जो बैक साइड में रहने वाला है। मगर जो यहाँ पे इन्होंने लगाया है, ये बोल रहे हैं कि ग्रीन ग्रास के ऊपर जो मेरा जो बोर्ड लगने वाला है ब्लैक कलर के अंदर, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को यहाँ पे ग्रीन ग्रास आप लगा दो, मैं आपको ला के दे देता हूँ। तो फिर हमने इसको यहाँ पे पेश कर दी, क्लाइंट अपनी ग्रीन ग्रास अपने साथ ले आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा मेन वर्क हमने जो इसके बैक साइड पे इसका काम किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 सेपरेट बर्नर रहने वाले हैं मोमोज की स्टीमिंग के लिए। एक आपका वेज के लिए हो गया, एक आपका नॉन वेज स्टीमिंग के लिए हो गया। साइड में आप ये देख रहे ये जो है ना किस लिए दिया हुआ, आप ये भी सोचोगे। तो ये बेसिकली बटर के लिए दिया हुआ। तो यहाँ पे इनका क्या है, जो ये हीट है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो बटर अपने आप ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। और जिसको वो मोमोज के ऊपर, स्टीम मोमोज के ऊपर लगा के देते हैं, हर क्लाइंट का अपने हिसाब से सर्व करने का तरीका होता है, तो वो बटर लगा के देते हैं इसलिए। अब यहाँ पे आपकी जो है ये 4 पैन्स आपको मिले हैं। बेसिकली उनको जो टॉपिंग्स वगैरह ऊपर मोमोज के ऊपर लगानी है, या केचप वगैरह या सॉस वगैरह जो भी रखनी है, तो वो अपना यहाँ पे रख लें। ये भी जो है ये आपकी फिक्स नहीं रहने वाली है, फोल्डिंग आपकी रहने वाली है। तो इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। जब आपको कुछ काम करना है अलग से तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये तो नाइट के लिए हो गया, जब स्टॉपिंग रखनी है। दिन में जैसे मोमोज पहले फर्स्ट टाइम स्टीम करते हैं तो उस टाइम पे आप ये हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 पायलट बर्नर कंट्रोल आपको मिल रहे हैं और 2 बर्नर आपको अलग से मिल रहे हैं। तो पायलट का काम क्या होता है, हल्की स्टीम पे लगा के चालू करके रखना बर्नर को, तो वो चालू आप कर सकते हैं। तो सबके साथ हम लोग पायलट बर्नर कंट्रोल आपको देने वाले हैं। और इसको आप फोल्डिंग को आप फिर इजीली जब भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। पैन भी सारे फोल्डिंग आपके रहने ही वाले हैं, अलग अलग हैं, तो आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको कर रहा हूँ। तो 2 पैन आपके वेज के लिए हो जाएंगे, 2 पैन आपके नॉन वेज के लिए होंगे। दोनों के अलग अलग टॉपिंग के हिसाब से अलग अलग आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो ये आपको क्या चीज़ दिख रही है, ये बेसिकली डिप ट्रे है। जो भी गंद होगा ऊपर का, कुछ भी गिरेगा मोमोज, तो वो सीधा इसके ऊपर ना नीचे स्टोरेज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो भी स्टोरेज का आपने सामान रखा है वो गंदा नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट डिप ट्रे आपकी मिलने वाली है इसके अंदर। और नीचे आपके अलग से एक स्टोरेज साइड में हमने अलग से निकाल के दिया, जहाँ पे कुछ आपने सामान वगैरह कुछ अलग से रखना, तो 2 शेल्फ है यहाँ पे भी अलग से आपकी आ जाएगी, जहाँ पे आपका सामान वगैरह स्टोर हो जाएगा। ये बेसिकली क्लोज स्टोरेज नहीं है, ये ओपन स्टोरेज रहने वाली। यहाँ पे अपनी एक क्लोज स्टोरेज रहने वाली जो कि लॉकेबल रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट सामान वगैरह इसके अंदर रखना है तो वो यहाँ पे अपना क्लाइंट गेस्ट रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैश ड्रॉअर रहने वाला है। कैश ड्रॉअर में आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है। बेसिकली क्या है, जो बड़ा कैश होगा वो आपका पीछे की तरफ चला जाएगा। जो 500 के नोट्स वगैरह हो गए, अब तो सबसे बड़ी करेंसी 500 की है तो वो आ जाएगी यहाँ पे। बाकी 10, 20, 30 जो भी आपके नोट हैं, कॉइन्स वगैरह रखने, वो आपके पैनी कैश वगैरह यहाँ पे आपका फ्रंट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देख रहे होंगे सेपरेट अलग से निकलने, ये बेसिकली क्या है, ये स्लिप ट्रे है। जो आपने ऑर्डर वगैरह लिखना है, यहाँ से अपना कैश काउंटर दिया, वो सीधा अपना लिख के क्लाइंट को देना, वहाँ पे दिया, उसके बाद बंद कर दिया। इसी के अंदर आपका पेन रह जाएगा, इसी के अंदर आपकी ट्रे आपकी यूज़ हो जाएगी। तो ये बेसिक है आपका कैश का हो गया, स्टोरेज का आपका नीचे का हो गया। आप यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी कनेक्शंस लगे हुए हैं। ये बटन्स किसके लिए लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली जो 4 बटन्स हैं, ये 4 सेपरेट लाइट्स हैं।
जो सी आपको चलानी वो चला सकते हैं। जैसे एक का कनेक्शन आपका इसके अंदर की स्टोरेज, आप यहाँ पे अंदर आपको कैसे दिखेगा, जब लाइट होगी तभी तो दिखेगा। तो ये बेसिकली उसी का है। ऐसे सेम अंदर का इधर का हो गया, तो सेकंड बटन ऑन अपना होगा तो अपना वो वहाँ का चालू हो जाएगा। थर्ड बटन नीचे वाले के लिए स्टोर के लिए, फोर्थ बटन हमारा इसके अंदर के स्टोर के लिए। तो रोशनी आपके अंदर मिल जाएगी, तो आप इजीली अपना सामान वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए। अब यहाँ पे 2 16 एम्पेयर के बटन किस लिए दिए हुए हैं, ये बेसिकली किसके लिए, ये बेसिकली फ्रायर, इलेक्ट्रिक फ्रायर वहाँ पे लगेगा। तो 2 सेपरेट आपके फ्रायर हो जाएगा, एक वेज के लिए एक नॉन वेज के लिए। तो ये उसके लिए आपका काम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना कनेक्शन होके सीधा अपना रनिंग पे हो जाएगा। बेसिकली शॉप है तो शॉप के हिसाब से ही काउंटर बना। तो ये जो काउंटर है ये अंदर रहने वाला है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो लगा हुआ है एडजस्टर लगा हुआ है, ना कि व्हील्स लगे हुए हैं। व्हील्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे काउंटर की मूवमेंट वगैरह होती है, अंदर बाहर थोड़ा होना होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग व्हील्स कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। बजाय कि अगर आपका अंदर रह रहा है तो वहाँ पे व्हील्स नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि व्हील्स एक थोड़े टाइम के बाद 2 साल 3 साल बाद थोड़ा वो दिक्कत देते हैं, प्ले आने ही लग जाता है, क्योंकि वो व्हील है, व्हील तो आगे बढ़ने का थोड़ा वो रहता ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग एडजस्टर सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को कि अगर आप मूवमेंट नहीं है तो आप एडजस्टर लें, ताकि आपका जो आपका वर्क है तो वहाँ पे कुछ भी इश्यूज़ वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक ध्यान रखनी होती है, क्लाइंट को हमें सजेस्ट करनी पड़ती है कि वो, क्योंकि उसको पता नहीं होता काफ़ी चीज़ें, तो हम लोग उसको आगे से सामने से सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ कराइए, ये चीज़ कराइए, तो ये इसके लिए बेटर। जैसे आपका मैंने आपको फ्रंट का बताया, अगर हम उनको वो वाली दे देते जिसके अंदर आपकी फोल्डिंग शेल्फ हो जाती, तो वहाँ पे उनको बाद में ब्रांडिंग में दिक्कत आती ही आती। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है, माइनर चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे बर्नर का होता है, बर्नर की क्वालिटी अगर लो होगी तो वो बाद में दिक्कत देगी। कुछ भी होगा, आपका पायलट बर्नर कंट्रोल नहीं लगा होगा तो आपकी गैस वेस्टेज होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत ध्यान देनी होती है। मगर क्या होता है, हम लोग पैसे की तरफ भागते कि भैया सस्ता मिल रहा है, मैं सस्ते की तरफ जाऊंगा। तो ऐसा मत सोचिए, आप ये देखिए कि आपको क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या चीज़ें उसने प्रैक्टिकली करी है नहीं करी। सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो वर्क कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को फूड सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत तो नहीं आ रही। वहाँ अगर उस टाइम पे दिक्कत आ गई ना तो आपको इश्यूज़ है, क्योंकि वो क्लाइंट आपको दोबारा लौट के नहीं आएगा। अब चाहे मेरा क्लाइंट है, अगर मैं उसको गलत सामान दूंगा तो वो मेरे पास वापस नहीं आएगा। सेम आपके साथ है, अगर आप अपने क्लाइंट को सही टाइम पे सही चीज़ नहीं देंगे तो वो भी आपके यहाँ रिपीट नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है किसी भी चीज़ को तैयार करने से पहले, चाहे आप फूड तैयार कर रहे हो चाहे हम लोग काउंटर तैयार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लेके आते हैं। कॉलिंग टाइमिंग आपको पता है, मंडे टू सैटरडे रहने वाली है 11 AM to 6 PM के बीच में। आप कभी भी कॉल करेंगे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपका कॉल उठाएंगे और आपको अच्छी तरीके से सजेशन देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आकृति इंडस्ट्रीज। गुड बाय।